एचटीएमएल के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना, हमने कहा था क्या कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। क्यों? सेकंड डिस्कशन क्या हुआ था कि किस काम में आती है? यूज टू क्रिएट वेब पेज, ये डिस्कशन हुआ था। वेब पेज क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट, है ना, और टैग्स, जिनको ब्राउजर द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज। और वेब पेज मिलके क्या बनाते हैं? वेबसाइट। तो आप बोल सकते हो क्या? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज विच दोज आर इंटरलिंक ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? इंटरलिंक रहते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज, सॉरी वेबसाइट। और एचटीएमएल में किस टाइप की वेबसाइट बनती है? तो आप कह सकते हैं इट क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट। कैसी वेबसाइट बनती है? स्टैटिक वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट दो टाइप की है। कौन कौन सी? स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या बोले तो जिसकी इंफॉर्मेशन को रन टाइम पर नहीं चेंज कर सकते, और डायनेमिक बोले तो जिसकी इंफॉर्मेशन को रन टाइम पे बदल सकते हैं। वो कौन सी थी? सिंपल। डायनेमिक एग्जांपल क्या हो गए? पीएचपी हो गया, जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, नोड हो गया, है ना, ये सब किसके हैं? डायनेमिक। स्टैटिक का एचटीएमएल। ठीक। क्या नाम है श्रीमान आपका? राज। किसके राज हो? है? नाम अच्छा है। कहाँ से हो? ढाबा से। अच्छा ठीक है। क्या किया हुआ आपका? बीसी क्या? कब किया? 23 में। उसमें राज है कहीं? नहीं। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, आगे बात करें। ठीक है, यहाँ तक हमारा कल डिस्कस हो गया था हमारा। अब नया डिस्कशन चालू करते हैं। तो नया डिस्कशन क्या है कि एचटीएमएल जो आपका एचटीएमएल एचटीएमएल इज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि एचटीएमएल क्लाइंट साइड होती है या सर्वर साइड होती है। ठीक है, तो हमेशा आपको लैंग्वेज दो ही साइड मिलेंगे आपको। या तो किस साइड मिलेगी? क्लाइंट साइड मिलेगी, और या किस साइड मिलेगी आपको? सर्वर साइड। ठीक है, इनमें से एक होगा। तो या तो चाहे क्लाइंट साइड हो गए, या आंसर क्या होगा आपका? सर्वर साइड हो गए, या बोथ का ऑप्शन आ सकता है, या तीस चौथा ऑप्शन कुछ और आ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि डैश 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 साइड ऑफ द एचटीएमएल। ऑप्शन ए इज द क्लाइंट साइड, ऑप्शन बी इज द सर्वर साइड, ऑप्शन सी इज द बोथ साइड, और ऑप्शन डी कुछ और दे दिया। राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्लाइंट साइड। अब मतलब पता होना चाहिए क्लाइंट साइड का मतलब क्या है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, मतलब जो डेफिनेशन है ना उसको बदल सकता है, लेकिन कंसेप्ट अगर पता होगा तो कितना भी घुमा दे आंसर सही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, इस क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा पहले। ठीक है, ये पहले बात तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती कौन कौन सी है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक तो होती है एचटीएमएल, और एक होती है जेएस। इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज होती है सारी सर्वर साइड होती है। ठीक है ना, ये चीज पहले ध्यान रखना। एचटीएमएल और जेएस, ये दो मात्र ऐसी लैंग्वेज है जो किस साइड होती है? क्लाइंट साइड। और बाकी रिमेनिंग जो भी रेस्ट ऑफ लैंग्वेज बची वो सारी की सारी किस साइड होती है? सर्वर साइड। ठीक है, चाहे जावा हो, चाहे पीएचपी हो, चाहे पाइथन हो आपकी, ये सब किस साइड में? आपकी सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोडिंग की, ठीक है, जो कोडिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं, नहीं बोलते? आप जो कोड लिखते हो उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, आपने सोर्स कोड लिखा, आपने मान लो 2+3 का कोई कैलकुलेटर बनाया, और आपने सोर्स कोड लिख लिया। अब उसको कोड को रन तो कराओगे ना कि मेरा सही है या गलत है? कराओगे, और वो रन हो जाता है, और आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। ऐसा ही होता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जिसके सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती,
ब्राउजर खुद कोड को कंपाइल करता है और अपने को आउटपुट देता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट। बात समझ में आ गई? जैसे छोटा सा एग्जांपल बात करूं मैं, अगर तुम्हें पीएचपी पढ़ना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जेम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेम्प, ध्यान रखना, जेम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जेम्प पार्ट है किसका? अपाचे का। सर्वर का क्या नाम है? अपाचे। ठीक है। अगर आपको जावा का कोई प्रोग्राम रन कराना है, कोई जावा का प्रोग्राम रन कराना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टॉमकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टॉमकेट। और टॉमकेट के लिए आपको करना पड़ेगा जेडीके जेआरई। सर ने बताया होगा ना आपको, करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे आपको पाइथन का रन कराना है आपको प्रोग्राम, तो पाइथन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? अपाचे। ऐसे आपको डॉट नेट का रन कराना है तो आपको आईएएस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब क्या है? सर्वर्स। बात समझ में आ गई? और छोड़ो छोड़ो, सी, आप सी चलाते हो तो सी बगैर टर्बो की नहीं चल सकती। चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। तो ये क्या इंस्टॉल कर रहे हो आप? पहले कंप्यूटर में सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो और उनकी एक लाइब्रेरी फाइल्स है, उसके इर्द गिर्द आप वहीं जाके आपको सेव करना पड़ेगा। अब जावा तो क्या है? आपकी मशीन इंडिपेंडेंट बोल सकते हो कि आप प्रोग्राम कहीं भी किसी फोल्डर में सेव कर दो और वहीं से आप कंपाइल कर सकते हो। लेकिन वाया किससे होता है? सर्वर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? लेकिन एचटीएमएल का प्रोग्राम, आपने कोई फाइल बनाई, मान लीजिए a.html नाम से कोई भी फाइल बनाई, और इसमें आपने लिखा है क्या? अपना सोर्स कोड लिखा। आपकी जहां मर्जी है वहां सेव कर दो इसको, चाहे आप फोल्डर में डी में सेव कर दो, चाहे आप डेस्कटॉप पे सेव कर दो, चाहे आप डाउनलोड में सेव कर दो, जहां आपकी इच्छा हो वहां सेव कर दो। बात समझ में आ गई? और जैसे ही इस प्रोग्राम पे आप डबल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसे ही बोलते हैं क्या? क्लाइंट साइड। बात समझ में आ गई? क्लाइंट साइड का मतलब क्या हो गया आपको? इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगी क्लाइंट साइड की? इट इज जीयूआई। इट इज जीयूआई। ठीक है ना? जीयूआई बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। देखो यहां तक तो ये बार बार हम चर्चा कर रहे थे, यूआई की तो कर रहे थे। यू के आगे क्या जुड़ गया? जी जुड़ गया। और जी का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल। बहुत सारे बच्चे इस फुल फॉर्म को गलत कर देते हैं। कैसे? ऑप्शन में आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन में आता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, तो बहुत सारे बच्चे ग्राफिक्स कर देते हैं। ग्राफिक्स और ग्राफिकल में डिफरेंस होता है। ठीक है। ग्राफिक्स में ये कह सकता हूँ कोई इमेज है। बात समझ में आ गया? ग्राफिक्स किसको बोल सकता हूँ मैं? इमेज को। बट ग्राफिकल टोटली चेंज हो गया। ग्राफिकल का मतलब क्या हो गया कि इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, जो चीज आपके माउस के थ्रू क्या होती है? ऑपरेट हो रही है। ठीक है। जो यूजर को क्या है? विजिबल है, वो क्या आपका ग्राफिकल है। बात समझ? तो ग्राफिक्स और ग्राफिक में रात दिन का डिफरेंस है। ग्राफिक्स एक पिक्चर है, बात समझ, और ग्राफिकल क्या है? एक पूरा इंटरफेस है। ठीक है ना? क्लियर? तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर? इट इज जीयूआई। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सर्वर टू रन प्रोग्राम। बात समझे? समझे क्या? कि ये क्या नहीं है? इट डज नॉट रिक्वायर, किसी को किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। टू रन द प्रोग्राम, कोच ब्राउजर सेल्फ कोड कंपाइल एंड गिव अस आउटपुट। गिव अस आउट। बात समझ में आ गई? ब्राउजर खुद कोड को क्या करेगा? कंपाइल करेगा, रीड करेगा। बात समझ में आ गई? और वही क्या दे देगा अपने को? आउटपुट दे देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक चीज आपसे यहां से एक चीज और घुमा के पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इसी क्वेश्चन। ठीक है। क्या पूछ सकते हैं कि हर एक चीज की लाइब्रेरी फाइल्स होती है। बात समझ में आ गई? जैसे आपकी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं। कौन है आपकी लाइब्रेरी फाइल्स? आपके मदर फादर है या नहीं?
क्या उनको बगैर पूछे आप कहीं जा सकते हैं? एक बार चल जाओगे तो वो खर्चा रोक देंगे, फिर जाना पड़ेगा उनके पास। जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो आपकी क्या है वो, लाइब्रेरी फाइल्स। मतलब आप चलो जा भी रहे हो तो इवन उनको इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा बच्चा या बच्ची कहाँ पर है। होती है नहीं होती? बात समझ में आ गई? वैसे सी के अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो उससे ऊपर क्या इंक्लूड करते हो, हैश इंक्लूड दिस वन दिस वन दिस वन करते हो। अगर वो आप ऊपर नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम क्या नहीं होगा, रन नहीं होगा। अभी जावा में लिख रहे थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख रहे थे, इन सब की लाइब्रेरी फाइल बनी हुई है। स्टैटिक की क्या है, एक लाइब्रेरी फाइल बनी हुई है। आपकी मैन की एक लाइब्रेरी फाइल बनी हुई है, बनी हुई नहीं बनी हुई? वहां से जो कॉल करता है वो करता है नहीं करता? तो HTML की कहाँ है लाइब्रेरी फाइल्स, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर होगा, ध्यान रखना, ब्राउजर। कहाँ होती है? ब्राउजर। बात समझ में आ गई? कोई आपसे पूछ ले कि HTML की लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ इनबिल्ड होती है, तो योर आंसर इज दैट ब्राउजर। क्यों? अब इसका आंसर आपको शायद मिल गया होगा इस लाइन से। देखो यहां पर इसने कहा है क्या, ब्राउजर सेल्फ कोड कंपाइल। ठीक है, जब ब्राउजर खुद कोड को रीड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैंने H1 टैग लिखा तो वो ब्राउजर को पता है H1 का मतलब क्या है, पता है नहीं पता? जैसे आपके पेरेंट्स की बात करूं मैं, तुम डेली घर पे बात करते हो अपने, और एक दिन थोड़ा सा उदास में बात कर लेना, आपके पेरेंट्स तुरंत पकड़ जाएंगे आप। पकड़ जाएंगे नहीं पकड़ जाएंगे? क्यों, कैसे पकड़ जाएंगे? अरे भैया उनको 18 साल तुम्हें देखा है सामने, जब इत्तो से थे ना आप, जब कच्छा भी नहीं पहनते थे, तब से लेकर के आपको अब तक देखा है उन्होंने, पता है हमारे वो क्या बोलते हैं हमारा बच्चा कैसा है, वो आपके रग रग से वाकिफ है। बस एक पर्दा लगा हुआ है बीच में, बाकी एक एक रग रग से वाकिफ है। अपन सोचते हैं अपन उल्लू बना दिया घर वालों को, बाप कभी उल्लू नहीं बनता है। अब ये बात हो, कल तुम बाप बनोगे और तुम्हारी औलाद तुम्हारे को कहे कि मुझे पैसे इस बहाने चाहिए, तो आप क्या कहोगे, ले जाने देना है ना? करेगा, अब क्या करेंगे बता, नहीं करेगा तो किसी और से मांगेगा, होगा ही नहीं होगा? वो पागल नहीं बने हैं। अपन क्या सोचते हैं, ओ मैं पागल बना के आ गया, वो बिल्कुल भी पागल नहीं बने हैं। उन्होंने बस पर्दा डाल दिया कि ठीक है यार जाने दे कटने दे, है या नहीं? मेरी बात को समझ रहे हो विकास? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो कभी भी अपन ये भ्रम में मत रहना कि हम पेरेंट्स को उल्लू बना देते हैं। पेरेंट्स कभी उल्लू नहीं बनता है, ठीक है? वो जानबूझ के उल्लू बनता है, ठीक है ना? अब आप अपने पे लेके देख लो ना, आज अपन चोर हैं, और चोर क्या क्या चोरी करेगा जी, करेगा क्या? जो आप लाइफ जी के है वो माँ बाप भी जी के हैं, जी के हैं नहीं जी के? अब कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हें पता नहीं होगा ये किस रास्ते में जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा। अब आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। अगर आपने आंख खोल दी तो फिर वो आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा सिस्टम 2-1 साल में, है बात समझना, लाइब्रेरी फाइल्स की बात चल रही थी। तो पेरेंट्स कैसे पहचानता है, तो उसी टाइप से आप जब भी HTML आप ब्राउजर पे रन कराओगे, ब्राउजर तुरंत समझेगा इसका मतलब क्या है और इसका आउटपुट मुझे क्या देना है। गॉट इट पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? तो ये मतलब समझ गए कि क्लाइंट साइड होती है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि HTML इज ए 100% प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एकमात्र दुनिया की ऐसी लैंग्वेज है जो किसी प्लेटफॉर्म पे क्या नहीं है, डिपेंड नहीं है, मोहताज नहीं है। ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपने विंडो पे प्रोग्राम बनाया और उसको आपको किस में चलाना है, यूनिक्स में चलाना है, लिनक्स में चलाना है, तो आपको अलग से कोड नहीं लिखना है। एट इट पेन ड्राइव में डालो, कॉपी करो, वहीं से रन करो, चल जाएगा। वास्तव प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब वो नहीं है कि ट्रेन आएगी 5 नंबर पे 4 नंबर पे, वो प्लेटफॉर्म का मतलब नहीं है। प्लेटफॉर्म मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, इज द OS। बात समझ में आ गई? आप किसी भी OS में प्रोग्राम बनाओ और कहीं भी उसको चलाओ। बात समझ में आ गई? हाँ जी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरी भाई, मैं साफ कह रहा हूँ, बुरा मत मानना चाहिए। किस्तों में आएगी, 1% सफल नहीं होगी। ये फालतू के पैसे दे रहे हैं, पूरी फीस जमा करा दी क्या, बाकी मत कराना।
फालतू पैसे लगेंगे क्या मतलब है? कोचिंग लगने दे, ऐसे घाटे चाहे 10 बार लगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पैसे नहीं चाहिए अपने को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे घाटे चाहे 50 बार लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा वही लेना है जो बच्चा क्या करे, आए, रेगुलर आए। आए कि नहीं आए? हमें कोचिंग को फीस देने के लिए लास्ट में बहुत जनता आएगी, हमारी गाड़ियां वही कढ़ाएगी, घर वही लेके देगी हमारे को। लास्ट में जब एग्जाम के रहेंगे ना 2 महीने 3 महीने, खूब जनता आएगी कि अब हम 3 महीने में नौकरी लगेंगे, हम कहेंगे लगो, लगोगे, पक्का लगोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो वो आएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो उसका समय पड़ा है, ठीक है। परेशानियां सबको होती हैं, मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ। तबीयत कुछ नहीं है, सुबह दौड़ के आया कर, कोई तबीयत खराब नहीं है। हाँ, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का आगे से। चलो, क्लियर है यहाँ तक? तो HTML कैसी लैंग्वेज है? 100%। दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको आप बोल सकते हो क्या 100%। HTML एकमात्र लैंग्वेज है कितनी लैंग्वेज के अंदर जिसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मोहताज नहीं। बस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। HTML इज ए केस इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, या मैं कोष्टक में लिख दूं नॉट ए केस सेंसिटिव। यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है यहाँ पर। बड़े बड़े उस्ताद यहाँ पे मार खा जाते हैं। बात समझ में आ गई? देखो, दो चीजें हैं, एक है क्या, केस सेंसिटिव, है ना, एक है क्या, केस इनसेंसिटिव बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं नॉट ए केस सेंसिटिव। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनमें, हमारी पूरी बीटेक हो जाती है, हमारा पूरा BCA हो जाता है, हमारा पूरा MC हो जाता है, लास्ट तक हम इन चीज़ों का कंफ्यूज दूर नहीं कर पाते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमेशा कंफ्यूज बना रहता है कि सेंसिटिव इनसेंसिटिव, सेंसिटिव इनसेंसिटिव क्या चीज़ है, और कौन सी लैंग्वेज सेंसिटिव है और कौन सी लैंग्वेज है इनसेंसिटिव। ठीक है, सी लैंग्वेज पढ़ के आ गए आप? कौन सी इनमें केस सेंसिटिव है? डेटाबेस पढ़ के आ गया SQL, कौन सी है बताओ इनमें? है इनसेंसिटिव है। अभी जावा पढ़ रहे हो, कौन सी है सेंसिटिव है? डिफरेंस पता है क्या, बताने की आवश्यकता है? ना बताऊं? है, ठीक, चलो, मैंने ये लिखा, ठीक है, मैंने लिखा ठीक है, देखो, कुछ कुछ अलग अलग लिखा है ना, इधर इसको समझो। सबसे पहले ऊपर वाला देखो, मैंने क्या लिखा है, एप्पल टेस्ट लिखा है। देखो, पहला लेटर मैंने पूरा स्मॉल में लिखा है, और अगले लेटर का फर्स्ट लेटर मैंने क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है। इसको बोलते हैं केमल केस। कौन सा बोलते हैं? केमल केस। बात समझ में आ गई? जब 2 वर्ड या 3 वर्ड या 4 वर्ड या 5 वर्ड या 10 वर्ड, पहला लेटर स्मॉल में आएगा, सेकंड लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, उसको बोलते हैं क्या, केमल केस। बात समझ में आ गई? और कंपनी के अंदर एज ए डेवलपर अगर कोई है तो हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, किसको, केमल केस। बात समझ में आ गई? और हमेशा कोड किस में लिखना चाहिए, केमल केस में लिखना चाहिए मैक्सिमम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या वजह बहुत है इसकी, सबसे बड़ी वजह तो ऐसी ही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये केमल केस है फॉर्मेट, ठीक है। ये केमल केस कहाँ पर ले सकते हो आप, जब आप कोड खुद ले रहे हो, लिख रहे हो। अगर आप प्री डिफाइंड कोड को काम में ले रहे हो तो केमल केस काम में नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखना।
जैसे मुझे प्रिंट एफ लिखना है तो प्रिंट एफ पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, वहाँ केमल केस काम में नहीं ले सकते, वहाँ तो प्रिंट एफ ही स्मॉल में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर देखो, अब जैसे इंसर्ट इनटू लिख रहे हो आप, तो वहाँ ले लो ना केमल केस, ठीक है। ये मैंने किस में लिखा है, ओनली कैपिटल, और ये किस में लिखा है, कैपिटल स्मॉल दोनों लिखा है। इसको बोलता हूं मैं क्या, केस इनसेंसिटिव। बात समझ में आ गई, जहां बोथ फॉर्मेट इज अप्लाई, स्मॉल एंड कैपिटल। बात समझ में आ गई। और ये फॉर्मेट कौन सा है, ये सेंसिटिव है। पूरा फॉर्मेट किस में आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है, आ रहा है नहीं यार। इधर देखो, ये इधर कैपिटल में, इधर स्मॉल में, ये कैसा फॉर्मेट है, केस इनसेंसिटिव। ये दोनों साइड है, तो आप बोल सकते हो सेंसिटिव भी है और इनसेंसिटिव भी है, दोनों बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। इधर कैपिटल, इधर कैपिटल, तो ये केस इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकता, कौन सा केस होगा, इनसेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव का मतलब क्या है, इनसेंसिटिव का मतलब क्या है कि जहां पर बोथ फॉर्मेट इज अप्लाई, स्मॉल एंड कैपिटल, जिससे कोई फर्क है नहीं पड़ता कोड पे। बात समझ में आ गई। ये कैसा फॉर्मेट है, इनसेंसिटिव। ये कैसा फॉर्मेट है, आप सेंसिटिव बोल सकते हो उसको डायरेक्ट, है ना, इनसेंसिटिव भी बोल सकते हो। ये कैसा फॉर्मेट है, केस इनसेंसिटिव। ये कैसा फॉर्मेट है, केस इनसेंसिटिव भी बोल सकते हो, केमल केस भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। ये कैसा फॉर्मेट है, केस इनसेंसिटिव। ये कैसा फॉर्मेट है, केस इनसेंसिटिव। ये कैसा है, केस सेंसिटिव। कोई दिक्कत, क्लियर है। कौन सा, हाँ तो केस इनसेंसिटिव लिखा है ना मैंने, कौन सा, प्री डिफाइंड नहीं लिख सकता ना मैं, वर्ड को समझो, प्री डिफाइंड नाम को नहीं लिख सकता मैं, प्री डिफाइंड नाम को तो मुझे स्मॉल में लिखना पड़ेगा। लेकिन HTML के अंदर आप किस में लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं, अब इसकी मेन चर्चा चालू होती है, वो क्या है, इट यूज प्री डिफाइंड टैग। कौन से टैग काम में लेते हैं, अब HTML एक्चुअल स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है ना। इतनी देर तो थ्योरी चल रही थी इसकी, अब एक्चुअल HTML यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट यू मीन बाय द टैग। टैग का मतलब क्या है, अरे नहीं रे बाबू, टैग क्या होते हैं, है ना। तो जब भी तुम HTML में सोर्स कोड लिखोगे तो आप ऐसे ब्रेसेस को काम में लोगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट कहाँ पर होते हैं, ये आपका जो नीचे शिफ्ट होता है, सबसे बड़ा बटन होता है, उसके राइट साइड में होते हैं। बात समझ में, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। अब आपने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट काम में लेते हैं, ये ब्रैकेट काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर, नहीं, ये स्क्वायर है ना, ये इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको करली बोलते हैं, है ना, करली। और इसको ब्रैकेट बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, इनका नाम है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। ध्यान रखना क्या नाम है इसका, एंगुलर ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, ये स्टार्ट है, ये बंद है, ये स्टार्ट है, ये बंद है, आप समझ है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, राउंडेड या सराउंडेड, राउंडेड या सराउंडेड बाई इज कॉल्ड, डेफिनेशन आ गई। क्या कहोगे आप, अराउंडेड, अराउंडेड मतलब चारों तरफ, राउंडेड या सराउंडेड, सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट इज कॉल्ड टैग। सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके टैग कितने टाइप के होते हैं, टैग आपके दो टाइप के होते हैं।
एक होता है कौन सा, यूजर डिफाइंड, और दूसरा होता है कौन सा, प्री डिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ से 2013 में सूचना साहित्य में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, प्री डिफाइंड सर, बिल्कुल घुमा के पूछा था। तो मुझे लगता है उस टाइम पर जिसने पेपर दिया उसका किसी का आंसर सही नहीं था। इस लेवल का क्वेश्चन पूछा था 13 के अंदर। 13 का मतलब क्या हो गया, आज से 12 साल पहले, है ना। और 12 साल पहले बच्चों की इतनी सोच समझ भी नहीं थी और इतने पढ़ाकू भी नहीं थे। अब तो तकड़े पढ़ाकू हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, बड़ा घुमा के क्वेश्चन आया था प्री डिफाइंड से। और मैं कह रहा हूँ आज भी तुम्हें दे दूं मैं, तो भी आज भी गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले समझ लो। ठीक है जी। तो टैग कितने टाइप का है आपका, दो टाइप का, कौन कौन सा, यूजर डिफाइंड और दूसरा कौन सा आता है, प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है जो यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है, मतलब यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकता है। ठीक है ना, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जो यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, और ये बनता किस में है, एग्जाम्पल एक्सएमएल लैंग्वेज। बात समझ में आ गई। तो आपसे कोई पूछ ले कि एक्सएमएल लैंग्वेज में किस टाइप के टैग काम में लेते हैं, यूजर डिफाइंड, है ना। या इसका एक दूसरा नाम और है, कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसी का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। सेल्फ का मतलब खुद, डिस्क्रिप्टिव मतलब खुद डिस्क्रिप्शन देता है। क्लियर है। तो दो नाम है इसके, एक नाम क्या है यूजर डिफाइंड और दूसरा नाम क्या है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सएमएल लैंग्वेज में किस टाइप के टैग को क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन में आ गया प्री डिफाइंड, ऑप्शन में आ गया कंटेनर, ऑप्शन में आ गया वर्ड, और ऑप्शन में आ गया कौन सा, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। अब आप तो देखोगे, हमने तो नाम सुना था यूजर डिफाइंड का, ये से नो, और आ गया यहाँ पर, हम तो किसी और क्वेश्चन की तैयारी करके आए थे, है ना, और एग्जाम में मिल गया हमारे को क्या, दूसरा क्वेश्चन मिल गया नहीं मिल गया, तो ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर। अब अगला आता है कौन सा, प्री डिफाइंड। तो आपको ये पता होना चाहिए प्री डिफाइंड बनते किस में, पहली चीज ध्यान रखना एचटीएमएल में। ठीक है, प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ऐसे टैग जो पहले से फिक्स्ड होते हैं और लाइब्रेरी द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है ना, आप क्या बोल सकते हो, ऐसे टैग, ऐसे टैग जो पहले से फिक्स होते हैं और लाइब्रेरी द्वारा डिफाइंड होते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब समझे क्या, कि ए है टैग है, तो ए का पहले से मतलब निकाल रखा है कि ए का मतलब ये है। बी है, बी का पहले से फिक्स है, उसका मतलब निकाल रखा है कि बी का मतलब बोल्ड है। ऐसे सी टैग है, सी नाम से कुछ है नहीं, ठीक है, हाँ है ना, सेंटर है ना। अब सी टैग है तो सी का पहले से डिफाइन है क्या है इसका, सेंटर। गॉट इट पॉइंट, क्लियर। तो प्री डिफाइंड टैग कौन से होंगे, जो फिक्स फिक्स होते हैं और लाइब्रेरी द्वारा डिफाइंड होते हैं। और यूजर डिफाइंड टैग कौन से होते हैं, जो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। तो ये किस में बनते हैं, एक्सएमएल में, और ये किस में बनते हैं, एचटीएमएल में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बाल किसने कहाँ खो रखे हो बेटा, यहाँ तो नहीं है आपका। दही जरूर यहाँ पर है, दही का मतलब समझ गए, तरी, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अरे हमारी भाषा में बोला है मैंने, ये समझ गया, लेकिन आपका दिल और दिमाग, दिल कहीं उड़ रहा है। एक मिनट गया तो पकड़ लिया मैंने, मैंने ये पूरा हुआ तभी पकड़ा, तेरे को पहले कहा भी नहीं कुछ मैंने, है? वो तो पर्सनल बातें हैं, ऐसे हर किसी की थोड़ी पूछी जाती है। नहीं, सबका जीने का हक है या नहीं, और सबकी अपनी पर्सनल लाइफ, इंजॉय कीजिएगा अच्छे से, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, हैं।
क्या पता अगली बार आप कौन सा रूप लेके आओ, आओ कि नहीं आओ। जो जी रहे हो उसको अच्छे से जियो, लेकिन क्या करना आपको, आपके लक्ष्य से नहीं भटकना है। टारगेट एंड गोल आर फिक्स्ड, और उनके पीछे भागते हुए जिंदगी जिएंगे। क्यों? अब आगे वापस क्लियर है? तो टैग कितने टाइप के, यूजर डिफाइंड है और दूसरा कौन सा है, प्री डिफाइंड है। गॉट इट पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वापस हम बात करते हैं, टैग की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया कौन कौन से, यूजर डिफाइंड, या दूसरा मैं क्या बोल दूं इसको, डिस्क्रिप्टिव बोल दूं, और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, प्री डिफाइंड। बात समझ में आ गई? या मैं क्या बोल दूं, बोल सकता हूँ ये से। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था, ये लाइन आई थी, ये पूरी लाइन आई थी एटीट्यूड्स। बात समझ में आ गई? ये तो लाइन एग्जाम में ऐसी कैसी पूछी थी, ठीक है, और आंसर क्या था, प्री डिफाइंड। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अब प्री डिफाइंड की बात करेंगे। तो प्री डिफाइंड फिर दो के टाइप में कैटेगराइज होते हैं। एक होता है कंटेनर, ठीक है, और दूसरा होता है कौन सा आपका, एम पट्टी। कौन सा होता है, एम पट्टी। ठीक है, क्लियर है? कंटेनर को हम बोलते हैं क्या, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। एम पट्टी को बोलते हैं हम क्या, अनपेयर। मतलब कुल मिला के कहें तो क्या, सिंगल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे बात करें, संगीता इज पेयर, बालकृष्ण इज अनपेयर। यही तो दुख था इसके, अभी जो 1 मिनट वाला दुख यही तो था। ठीक है, बात समझ में आई? कौन कौन से कंटेनर और पेयर, यहाँ बात करते हैं एम्पटी एंड अनपेयर। इसका एक नाम होता है, ठीक है, क्या नाम है, वर्ड। ठीक है, और वर्ड का मतलब होता है नल। क्या मतलब होता है, नल। ये चीज ध्यान रखना, वर्ड मीन इज नल। कई बार ये भी क्वेश्चन सीधा आ जाए ना तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो घुमा के कैसे पूछ सकता है, व्हाट इज द नल टैग। तो नल टैग इज एम्पटी टैग। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़े आगे इसमें, बढ़े। तो टैग कितने टाइप का है, दो टाइप का है। कौन कौन सा, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। एचटीएमएल में कौन से टैग काम में आते हैं, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड फिर दो टाइप का है, कौन कौन सा, कंटेनर और एम्पटी। ठीक है, कंटेनर को क्या बोलते हैं, पेयर, और एम्पटी को क्या बोलते हैं, अनपेयर, या हम बोल सकते हैं वर्ड, हम बोल सकते हैं नल। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम किसकी, कंटेनर। ठीक है जी, एक बार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। ये कंटेनर किससे मिला, कंटेन प्लस ईयर, इससे तो बड़ा है, कंटेन प्लस ईयर। और कंटेंट का मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना, यही होता है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना। क्या सम्मिलित करेगा, अब जैसे मैं बात करूं भी, कंटेन, यू ऑल आर कंटेन माई पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ, कि मैं आप सबको मेरी पार्टी में क्या करता हूं, सम्मिलित करता हूं, इनवाइट करता हूं। बात समझ में आ गई? तो कंटेन, सम्मिलित करना, तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, सम्मिलित करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कहूं, पहली बात क्या बोल सकता हूं उसके बारे में, पहले हम बात कर लें, क्या सम्मिलित करेगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, टैग नेम। क्या आएगा, टैग का नेम, और वो टैग का नेम कौन सा आएगा, जो पहले से डिफाइन होगा। और यहाँ भी क्या आएगा, टैग नेम आएगा।
और यहाँ ये स्लेस लगेगा। कौन सा स्लेस है? फॉरवर्ड स्लेस। फॉरवर्ड है, अरे बैकवर्ड ये होता है, फॉरवर्ड ये होता है। बात समझ में आ गई? तो कौन स्लेस लगा है? फॉरवर्ड। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ ABC, कुछ भी लिख दिया, आपको लिखना है वो लिख दो। इसको क्या बोलूंगा मैं? टेक्स्ट बोलूंगा या मैं क्या बोलूंगा? कंटेंट बोलूंगा। अब कंटेंट में सब आ गई, इमेज भी आ गई, टेक्स्ट भी आ गया, सब आ गया कंटेंट में आ गया। क्लियर है? अब ये कंटेंट कहाँ लिखा है मैंने? टैग के बीच में लिखा है। यही तो बात हो रही है, यही तो बात हो रही है। कंटेंट का मतलब ये कुछ ना कुछ सम्मिलित करेगा। और क्या सम्मिलित करेगा? कंटेंट को सम्मिलित करेगा। कहाँ सम्मिलित करेगा? टैग के बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टार्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये पहला लिखता है ना, इसको बोलते हैं स्टार्ट, टैग को स्टार्ट करना। और ये स्लेस लग गया, इसको बोलते हैं क्लोज। क्लोज या एंड। तो एक पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ नोट करके लिखता हूँ। ठीक है, टैग क्लोज, टैग क्लोज फॉरवर्ड स्लेस, फॉरवर्ड स्लेस करेक्टर द्वारा होता है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि टैग क्लोज किस करेक्टर द्वारा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड स्लेस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ टैग का नेम है और यहाँ भी टैग का नेम है, तो कंटेंट कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो कंटेंट टैग में सेकंड चीज क्या होगी? इसमें टैग को स्टार्ट करना और क्लोज करना अनिवार्य होता है। मतलब कंटेनर टैग में क्या होगा? टैग स्टार्ट भी होगा और क्लोज, जिस नाम से स्टार्ट होगा उसी नाम से क्लोज होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर यहाँ ए आया है तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ बी आया है तो यहाँ भी बी आएगा। अगर यहाँ ए आया है यहाँ बी लिख रहे हो तो गलत है वो। क्लियर है? तो दोनों साइड क्या आएगा? नाम सेम ही होगा, बस स्लेस लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो क्लोज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? आ रहा है विशाखा समझ में? आ रहा है? आप यही है? यही है? ठीक। अब इसको बोल नहीं सकता ना मैं, पैसे नहीं आए ना, नहीं तो खींच देता अब तक मैं इसको। हैं? ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब अगला पॉइंट मुझे क्या लिखना है कि इसमें कंटेंट कहाँ आता है? टैग के बीच में आता है। तो आप कहेंगे इसमें कंटेंट को टैग के बीच में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये इसकी पहचान है। तो कंटेंट टैग की पहचान क्या है? पहचान क्या है? ओपनिंग एंड द क्लोजिंग, पहली पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है? कंटेंट टैग की हमेशा टेक्स्ट कहाँ आएगा? बीच में आएगा। समझ में आ गई? और तीसरी क्या है इसका? टैग क्लोज किससे होगा? फॉरवर्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? अब पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना, तो ये जोड़ा ही तो है। यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ भी, तो क्या बन गया? जोड़ा बन गया या नहीं बन गया? ये से नो? ठीक है, क्लियर है? अब एक बार लिख लो इसको, एक बार एम पर बता दो साथ के साथ ही, फिर लिख लो एक साथ। है? बता दूं? ठीक, एम पट्टी होता है। एम पट्टी टैग, ये 2 घंटे की क्लास चलती है मेरी, 1 घंटे की नहीं हो रही है, पता है? क्योंकि 1 वे चला रहा हूँ मैं इसको, तो मैं लिखने का समय नहीं दे रहा, मैं लास्ट में देता हूँ तुम्हारे को समय लिखने का। है? ठीक है, अभी दे देंगे, 15 मिनट सर को रोक लेंगे एक बार ना। एम्पटी टैग क्या होता है? ठीक है, अब देखिएगा, मैंने लिखा है इसको, क्या आया? वहां टैग 2 बार लिखा जा रहा था, वहां पे क्या हो रहा था? स्टार्ट और एंड था। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने संगीता, लिख दिया।
संगीता लिख नहीं सकता है, क्योंकि संगीता लिख दिया तो कौन सा टैग हो गया, यूजर डिफाइंड हो गया, नहीं हो गया, यूजर डिफाइंड हो गया ना। और दूसरा नाम क्या है जरा बोलना, दूसरा नाम क्या है, ऑब्वियस सी बात है? अच्छा, यहाँ लिख दिया मैंने मुकेश, बात समझ में आ गई, ठीक है। अरे सुनो सुनो, तसली रखो। हाँ संगीता बेटा, कोई नुनु मुनु है, कोई नुनु मुनु है? चिनू, चिनू मुनु, ठीक है ना। अब समझिएगा, चिन्नू बीच में आ गया, और ये दोनों क्या जोड़ा है या नहीं। अब वैसे गलत लिखा है पढ़ने, क्योंकि नाम सेम होता है ना। अरे पर बात एक ही है, चाहे हम इन मुकेश जी से बात हो जाएगी तो भी संगीता से बात होगी, और संगीता से बात होगी तो मुकेश जी से बात होगी, लेकिन ज्यादा पावरफुल तो ये है या नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इससे बात नहीं, इससे बात नहीं करो तो भी चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इधर बात होना क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा टैग है, कंटेनर, लेकिन नाम सेम होंगे, यहाँ मैंने आप समझने के लिए मैंने लिखा है नाम सेम होंगे, ठीक है। और वैसे देखे तो ये टैग है कौन सा, यूजर डिफाइंड, है ना। अब कुल मिला के हमने हटाया इसको, मैंने ए लिखा और यहाँ ए लिखा, अब कौन सा टैग है ये, प्री डिफाइंड। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, बालकृष्ण, बालकृष्ण अकेला है भाई, हमारा क्या जाना है, हम तो फकीर आदमी है, जोड़ा उठा के चल देंगे, चल देंगे नहीं चल देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब हमारे तो चाहे आगे कोई जुड़ जाओ या पीछे कोई जुड़ जाओ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई। तो एम्पटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, एम्पटी का मतलब क्या है, क्या मतलब है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम जगह होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम जगह होती है। एम्पटी मतलब खाली, तो मैं कह सकता हूं क्या, देयर इज नो कंटेंट, जहां पर क्या नहीं होता, कोई कंटेंट शामिल नहीं होता है। बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखूं, टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम सेम प्लेस पर होती है। बात समझ में आ गई, ये से नो सेम प्लेस पे कैसे, अब अपना बालकृष्ण है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब इसको 4 दिन दोस्त के पास रोक लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि कोई बात नहीं, हम तो झोला उठा के यहाँ बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। पर संगीता को नहीं रोक सकते, तलाक के कागज आ जाएंगे कल ही, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, अरे बुरा मत मानना है ना, ठीक है ना, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, क्लियर। इसका प्लेस सेम रहेगा, पर बालकृष्ण को कहीं भी रोको, यहाँ रोको, यहाँ रोको, ठीक है। इसका मतलब मुझे कुछ भी लिखना है, मुझे कुछ भी लिखना है, कोई भी ABC लिखना है, तो या तो मैं कहाँ लिखूंगा, पहले लिखूंगा, या मैं बाद में लिखूंगा, बीच में नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देयर इज नो कमेंट। बात समझ में आ गई। अब पहचान लोगी। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, अगर ऐसे आ गया तो आपका आंसर क्या होगा, कंटेनर। अगर ऐसे आ गया तो आपका आंसर क्या होगा, एम्पटी। लेकिन एग्जामिनर बहुत सियाना होता है, ऐसे देता ही नहीं है, वो नाम देता है टैग के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये फिक्स टैग है, ये नो है मात्र, और इन नो के अलावा इनको रट लो, रट सकते हो नो तो। और बाकी पूरे के पूरे जो आपके 70 टैग है ना, वो सारे के सारे कंटेनर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लिखो आराम से।